Dear student, welcome back to my channel Archana Online Classes. Now I am here to explain you next theorem. As you all know, I have started complex analysis paper and MSc mathematics paper. I have discussed all the syllabus before teaching. So today I am going to explain Cauchy integral formula. As you all know that we have to prove all the formulas. Before proving, we have to write statement and prove, that's all. So now I am starting Cauchy integral formula. Statement: if fz is analytic within and on the closed curve C, and if A is a point within C, then fa is equal to 1 by 2 pi I fz dz by z minus a inside the integration C. So यहाँ पर एक as you seen that there is a picture, यहाँ पर एक दो सर्कल है, C1 inside C और A is a point inside the C and R is the radius. Then we have to prove that fa is equal to 1 by 2 pi I fz dz by z minus a. So now we are proving this theorem. Consider the function fz by z minus a which is analytic at all points within C एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू ए. मतलब कि ये जो फंक्शन एफ जेड पर जेड माइनस है जो कि एनालिटिक है सारे पॉइंट्स पे सी के इनसाइड एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू ए विद द पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड आर एज अ रेडियस वी ड्रॉ स्मॉल सर्कल सी वन लाइंग विद इन सी एज आई एक्सप्लेन यू बिफोर रीडिंग इट. सो इसके बाद बाय Cauchy एक्सटेंशन थ्योरम. जैसे कि हम लोग जानते हैं Cauchy एक्सटेंशन का फॉर्मूला है वी हैव. व्हाट इज अ Cauchy एक्सटेंशन थ्योरम? Then Cauchy extension theorem is C integration fz dz by z minus a is equal to C1 integration implies C1 integration fz dz by z minus a. तो इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको एक्सपेंड किया है. C1 इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस एफ ए भी ऐड किया, एक बार माइनस किया, एक बार ऐड किया. तो सो एफ जेड माइनस एफ ए प्लस एफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड. सो अब इसको मैंने ब्रेक किया है टू पार्ट्स में, टू टर्म से इसको डिवाइड किए. तो C1 इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस एफ ए डी जेड बाई जेड माइनस ए और दूसरा टर्म हो गया C1 इंटीग्रेशन एफ ए डी जेड बाई जेड माइनस ए. तो सो अब इन दोनों टर्म को अलग अलग सॉल्व करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे फॉर C1. तो जेड माइनस ए मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई आई थीटा. सो इस ए को उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आर ई आई थीटा. इसको डिफ्रेंशिएट किया डी जेड इज इक्वल टू आई आर ई आई थीटा डी थीटा. तो ये डिफ्रेंशिएट करके डी जेड की वैल्यू को फाइंड कर लिया. अब जो इसका फर्स्ट टर्म इक्वेशन 1 में जो फर्स्ट टर्म था हमारा C1 इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड. तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे. एफ जेड का वैल्यू पुट करें, जेड का वैल्यू जैसे कि आप लोग देख रहे हो जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने रखा है ए प्लस आर ई आई थीटा. तो एफ और जेड के वैल्यू को पुट किया माइनस एफ ए और नीचे जो हम लोगों का जेड माइनस ए था जेड माइनस ए का वैल्यू आर ई आई थीटा उसको पुट किया और डी जेड के वैल्यू को पुट किया आई आर ई आई थीटा डी थीटा यहाँ पर. तो यहाँ आर ई आई थीटा डी थीटा ये जो है और वहाँ पर आर ई आई थीटा आई आर ई आई थीटा दोनों आपस में कैंसिल हो गए. तो यहाँ सिर्फ आई थीटा बच गए. तो देखिए अब यहाँ पर आई को हम लोगों ने इसको बाहर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया है. तो आई C1 इंटीग्रेशन एफ ए प्लस आर ई आई थीटा माइनस एफ ए डी थीटा. तो जैसा कि आर की वैल्यू को ज़ीरो रखते हैं, एज आर टेंस टू ज़ीरो देन होल टर्म विल बी ज़ीरो. कैसे? तो एफ ए प्लस आर इंटू ई आई थीटा क्या हुआ, ज़ीरो हो गया वो टर्म. तो एफ ए माइनस एफ ए डैट्स मीन ज़ीरो और ज़ीरो इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. ये तो फर्स्ट टर्म हम लोगों का ज़ीरो प्रूफ हो गया. अब ये जो है मेरा इक्वेशन 2 का जो सेकंड टर्म था C1 इंटीग्रेशन एफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड. सो एफ ए का वैल्यू वही है, एफ ए का यहाँ पर रखना नहीं है. जेड माइनस ए का वैल्यू जो था आर ई आई थीटा और डी जेड के वैल्यू को पुट किया है आई आर ई आई थीटा डी थीटा. सो यहाँ पर आर ई आई थीटा दोनों कैंसिल हो गया. आई को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया. देन आई C1 इंटीग्रेशन एफ ए डी थीटा.
तो सो अब एफ ए को भी बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के। देन आई एफ ए इंटीग्रेशन, यहाँ जो C1 के लिए, फॉर C1 के लिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि C1 के लिए डेरिवेटिव जो है हम लोग का लिमिट होता है 0 to 2π, 0 to 2π। तो यहाँ पर आई एफ ए डी थीटा को इंटीग्रेट किया तो दोनों लिमिट लगाया 0 to 2π। सो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गया हमारा आई एफ ए 2π - 0। सो यहाँ पर R2π आई एफ ए। तो बाय 1, अब जैसे कि हम लोग इक्वेशन 1 हम लोगों को पता है कि सी इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इज, तो दोनों टर्म को ऐड किया तो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों का 0 था, सेकंड टर्म जो था हम लोगों का 2π एफ ए, तो इसको पुट किया। तो ये हम लोगों का इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम लोगों को रिज़ल्ट यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है। एफ ए इज इक्वल टू 1/2π आई एफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस ए। सो प्रूव्ड। सो नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं सारा इस लॉकडाउन में जो सारे स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पूरा कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।